कुछ रिश्ते अल्लाह ताला खुद ख़त्म करवाता है ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो सके। बेशक वो जो करता है बेहतर करता है। और ज़िंदगी की कुछ शामें ऐसी भी होती हैं जहाँ सूरज की जगह अक्सर हम डूब जाया करते हैं। कुछ लोग भरोसे के लिए रोते हैं और कुछ लोग भरोसा करके रोते हैं। जब तलकात में आज़माइश के सिवा कुछ ना हो तो बड़े बड़े ज़र्फ़ वाले भी हार जाते हैं। अच्छा वक्त हमेशा इनका होता है जो कभी दूसरों का बुरा नहीं सोचते। मुश्किल वक्त में दोस्त की खामोशी धोखा देने के बराबर है। सिर्फ रब की ज़ात ऐसी है जो माफ़ी मांगने पर यह नहीं पूछता कि गलती क्यों की थी। देर ज़रूर लगती है लेकिन मेरा अल्लाह देता ज़रूर है। दूसरों के बारे में गलत बोलना बहादुरी नहीं होती, बस हमारी तरबियत ज़ाहिर होती है। लोगों के साथ उनके किरदार के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी तरबियत के मुताबिक रवैया इख्तियार कीजिए। दिखावे की कोशिश कभी ना करो, जब कमाल को पहुंचोगे तो खुद ही नज़र आ जाओगे। तुम क्यों मुश्किलात की ज़िंदगी पर गम करते हो? क्या तुम्हें इल्म नहीं कि खुदा अपने पसंदीदा लोगों को आजमाता है? अच्छाई के लिए सिर्फ ये लाजिम नहीं कि लोगों के साथ सब कुछ अच्छा करते रहो। अच्छाई तो ये भी है कि बस किसी के साथ कुछ बुरा ना करो। अपनी ज़िंदगी को उस दरख्त की तरह बनाओ जो तनाक खड़ा होकर सूरज की तपश बर्दाश्त करता है लेकिन अपने दामन में आने वाले को सुकून बख्शता है। एक गलत शख्स से मिला धोखा 10 सही इंसानों पर एतमाद करने की राह में रुकावट बन जाता है। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दें क्योंकि जिसने जितना साथ निभाना है वो सिर्फ इतना ही साथ निभाएगा। इंसानियत की किताब का पहला हरूफ एहसास और रहमदिली है। उन लोगों का रिश्ता बहुत ख़ास होता है जिनके जज्बात अल्फाज के मोहताज ना हों। ऐसे लोगों से दूर रहें जिनकी गुफ्तगू का मौजू दूसरों की ज़ात हो, क्योंकि जब आप वहाँ से उठ कर जाएंगे अगला मौजू आप होंगे। ज़हनी सुकून के लिए कुछ लोगों को नज़रअंदाज करना कमज़ोरी नहीं अक्लमंदी है। हर तबाही के लिए किसी की दुआ ज़रूरी नहीं होती, किसी का सब्र भी आपको तबाह बर्बाद कर सकता है। ज़िंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और वजह आप हो। अल्फाज बोलने से पहले इंसान के ग़ुलाम होते हैं, बोलने के बाद इंसान अल्फाज का ग़ुलाम बन जाता है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसा नहीं करते। किसी का जुल्म बर्दाश्त करके चुप रहना सब्र होता है, लेकिन अपनी बेइज्जती करवा के चुप रहना अपने ऊपर जुल्म होता है। कभी कभी हम कुछ लोगों को ज़्यादा मकाम देकर बिगाड़ देते हैं। अगर वो लोग कमज़ोर निकले तो वो बदले में हमारी आंखें आंसू और दिल दर्द से भर देते हैं। जो तुम्हारी खुशी के लिए अपनी खुशी ख़त्म कर दे, ऐसे रिश्ते को कभी ख़त्म मत होने देना। तुम्हारा अपना वो है जो किसी और के लिए तुम्हें नज़रअंदाज ना करे। मतलब बहुत वज़नी होता है, जब निकल जाता है रिश्ता बेवज़न हो जाता है। हकीकत को कबूल कर लो, हमदर्दी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी किसी मंजिल से खुद को निकाल कर देखिए, आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि आपकी वहाँ क्या हैसियत थी। घर की चटाई अस्पताल के बेड से बेहतर है और रिज़्क़ की तंगी सांस की तंगी से बेहतर है। हमेशा अपने रब का शुक्र अदा कीजिए। रिश्तों का ना होना इतना तकलीफ दे नहीं जितना कि रिश्तों के होते हुए एहसास का मर जाना। छोटी सी जिंदगी ने बड़े सबक सिखाए। रिश्ता सबसे रखो लेकिन उम्मीद किसी से नहीं। इस दुनिया में हर तलक एक कीमत का मोहताज होता है। जिस दिन आप वो कीमत अदा करने से इनकार कर देंगे वो तलक ख़त्म हो जाएगा। फासले कभी रिश्ता अलग नहीं करते और नज़दीकियाँ कभी रिश्ता नहीं बनाती। अगर एहसास सच्चा और पुरखुलूस हो तो रिश्ता हमेशा ज़िंदा रहता है, कभी मुरझाता नहीं। किसी को ज़ख्म मत देना, खराशें ज़िंदा रहती हैं। ज़ुबान से वार मत करना, सदाएं ज़िंदा रहती हैं। बस एक किरदार है जो अशर में जलवा दिखाएगा। मिसाली बनकर रहना, मिसालें ज़िंदा रहती हैं। अल्लाह से दोस्ती के बाद फिर एक वक्त आता है
जब आपको तन्हाई से डर नहीं लगता, अकेला रहना बुरा नहीं लगता, आंखों में से लोगों की वजह से आंसू नहीं गिरते, होंठों पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती है, हमसे कोई बात करे या ना करे दिल मुतमिन रहता है। बेहतरीन अदब यह है कि इंसान अपनी हद में रहे और अपने दायरे से बाहर ना जाए। अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी की हद हो जाए तो सिर्फ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो ज़ात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज है। पाक है मेरा रब जो दिलों के हाल जानता है, मगर फिर भी दुनिया के सामने तुम्हें रुसवा नहीं करता। करीम इतना है कि नेकी के इरादे पर सवाब देता है, मगर गुनाह करने के बाद तौबा की तौफीक देकर फिर इसे सवाब में बदल देता है। माँ की गोद से कब्र की दीवार तक जिंदगी के हर पहलू पर नज़र डालकर देखे, अल्लाह के सिवा कोई काम नहीं आता। ज़मीन अच्छी हो लेकिन पानी ठीक ना हो, फसल खराब हो जाती है। घर अच्छा बनाओ लेकिन घर में दीन ना हो तो नस्ल खराब हो जाती है। मांगते वक्त अल्फाज से ज़्यादा कफियत पर तवज्जो दो, क्योंकि तुम जिस रब को पुकार रहे हो वो तो बेज़ुबानों की भी सुनता है। ऐसे माल का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें सखावत ना हो। ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो कभी किसी से उम्मीद मत रखो, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो। गुनाह में लज्जत ज़रूर है मगर सुकून नहीं। गुनाह का मौका ना मिलना भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। अल्फाज चाबियों की मानद है, इनका सही इस्तेमाल करके लोगों का मुंह बंद या दिल खोला जा सकता है। माफ़ करके आगे बढ़ जाएं इन सब लोगों को जिन्होंने दिल दुखाया, तोहमत लगाई, बुरा भला कहा, आपके लिए गलत बात की, आपको परेशान किया। यकीन जानिए आपका रब कुछ नहीं भूलता, और वो जब हिसाब बराबर करता है तो नाइंसाफ़ी नहीं करता। किसी का इतना दिल मत दुखाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिल की अर्श तक जाती है। अगर खुश हो तो आस्था से हंसा करो ताकि गम ना जाग जाए, और अगर गमगीन हो तो आस्था से रोया करो ताकि आने वाली खुशी नाउमीदी में ना बदल जाए। चुप से बड़ी बद्दुआ कोई नहीं होती। जब बंदा बोलता है तो कुदरत खामोश रहती है, और जब बंदा खामोश हो जाता है तो कुदरत इंतकाम लेती है, और कुदरत का इंतकाम बहुत बुरा होता है। कल की फिक्र मत करो, जिस अल्लाह ने आज तक संभाल रखा है वो कल भी तुम्हें संभाल लेगा। बस अपने अल्लाह पर भरोसा रखो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, तबीयत में नरमी और सखावत इंसान को दुश्मन के दिलों में भी महबूब बना देती है। अल्लाह से मोहब्बत करो। जब ज़माना मुश्किल में डाल देता है तो मेरा रब हज़ार रास्ते खोल देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, इंसान को अच्छी सोच पर वो इनाम मिलता है जो अच्छे अमाल पर भी नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता। अल्लाह जब किसी की मदद करना चाहे तो लामालूम सा ऐसा सबब बना देता है, ना होना भी होना हो जाता है। हंसता हंसता दिल भी बंजर हो जाते हैं, बुरे रवैयों से, तलखियों से और नफरतों से। अगर अल्लाह ने वो ले लिया जिसे खोने का तुम तसव्वुर नहीं कर सकते थे, तो यकीनन वो कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का तुमने सोचा भी ना होगा। ऐसा बनो कि तुम नहीं बल्कि लोग तुम्हें खोने से डरे। रब वहाँ से दरवाजे खोलता है जहाँ से गुमान भी नहीं होता। अच्छे वक्तों में लोगों से फासला रखने वाले बुरे वक्तों में लोगों से शिकवा करने का कोई हक नहीं रखते, क्योंकि जो फासले आपने बढ़ाए हैं इसे कोई दूसरा क्यों दूर करेगा। अल्लाह इन लोगों के साथ है जिनके दिल बिखरे हुए हैं। हकीकत ये है कि इस दुनिया में आईना वो वाद साथी है जो आपके हंसने पे हंसता है और आपके रोने पे रोता है। दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए तो खुद को समझा लेना बहुत बेहतर होता है। किसी की असलियत का सामने आ जाना भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। दर्द तो सिर्फ वही देते हैं जिन्हें हम अपना कहते हैं, वरना गैर तो धक्का लगने पर भी माफ़ी मांग लिया करते हैं। अपने इर्द गिर्द अच्छे अमाल के खूबसूरत चिराग जलाते चलो, ताकि मौत के रास्तों से गुजरते वक्त तुम्हें तरीकी का एहसास ना हो। अगर लोग अपनी ज़रूरत के वक्त ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, क्योंकि चिराग की याद तब भी आती है जब अंधेरा होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, मदद करना एक महंगा तोहफा है, इसलिए सबसे इसकी तवक्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं।
ज़मीन के ऊपर आजिज़ी से रहना सीखो, ज़मीन के नीचे सुकून से रह पाओगे। अपनी अहमियत जानने के बावजूद किसी के साथ लटके रहना हमाकत और बेइज्जती के बायस है। दिल मजबूत करो और जहाँ अहमियत ना हो वहाँ बैठे ना रहो। ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना इंसान को मजबूत बनाता है। हार मान लेना कमज़ोरी की निशानी है। हमेशा कोशिश जारी रखिए, क्योंकि कामयाबी इन लोगों का मुकद्दर बनती है जो शिकस्त से सीख कर आगे बढ़ते हैं। हर रात के बाद एक नया दिन तलू होता है। उम्मीद कभी ना छोड़ें। लोग बदलते नहीं, बस बेनकाब होते हैं, और जब एक बार इनकी शख्सियत का हकीकी रंग नज़र आ जाए तो कोशिश करें कि इसे दोबारा रंगने की बजाय किनारा कर लें। दुनिया के हर शख्स से मुकाबला करो, मगर जब मुकाबला उस्ताद या वलदैन से हो तो पीछे हट जाओ, क्योंकि हार तुम्हारा मुकद्दर होगी। यही कानून फितरत है। आजकल तो रिश्तेदार इन लकड़ियों की मानद हो चुके हैं, जो दूर हो तो धुआं देते हैं और इकट्ठे हो जाएं तो आग लगा देते हैं। एक मरने वाले इंसान को नहीं मालूम कि तुमने इसके लिए कितने आंसू बहाए, लेकिन एक जिंदा इंसान को मरते दम तक याद रहेगा कि तुम्हारी वजह से इसने कितने आंसू बहाए। जो भी रिश्ते पास हैं, खुदारा इनकी कदर कीजिए। आज अगर ज़िंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह ने किया है। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, अल्लाह तुम्हें उम्मीद से बढ़कर देगा। जब अल्लाह तुमसे कह रहा है कि मुझसे मांगो मैं दूंगा, तो क्या तुम्हें ये कबूलियत की दलील नहीं लगती? मुखलिस शख्स हर बार खामोशी इख्तियार कर लेता है, इसलिए नहीं कि वो बुज़दिल होता है, बल्कि इसलिए कि उसका ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि वो अपनों को उन्हीं के लहजे में जवाब दे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, रिश्तों को मजबूत रखने के 2 राज। जब आप गलत हो तो अपनी गलती तस्लीम करें, और जब आप सही हो तो सिर्फ खामोशी इख्तियार करें। ज़हनी मार इतनी बुरी होती है कि इंसान दिमाग की तरह ख़त्म हो जाता है और किसी पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं आता। लोग तुम्हारी अक्ल से तुम्हारी शख्सियत का वज़न करते हैं, लिहाजा तुम अपनी अक्ल का वज़न अपने इल्म से बढ़ाओ। जहाँ मान नहीं रखे जाते वहाँ शिकवे नहीं होते, गुफ्तगू नहीं होती, गुजारिश नहीं होती। अल्लाह जब किसी को अपनी तरफ लाना चाहे तो इसे किसी के हाथों ज़रूर तोड़ता है, ताकि एहसास हो कि अल्लाह की मोहब्बत के अलावा सब मोहब्बतें झूठी हैं। दिलों को साफ़ सुथरा रखा करो, अल्लाह ताला ने इसे अपने लिए चुना है। रब को सुनाया करो हाल दिल, दुनिया वाले तो रुसवा कर देते हैं। अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो तो इंसानों से नहीं, कुरान से सीखो। अपने सब राज इस रब को बताया करो, यकीन मानो इससे बढ़कर पर्दा रखने वाला कोई नहीं। तुम इसकी मसलियत को नहीं जानते, मगर वो रब तुम्हारी हर तकलीफ को जानता है। सब्र कोई कमज़ोरी नहीं होती, ये वो ताकत है जो हर किसी में नहीं होती। ज़िंदगी के हर ठोकर हमें ये एहसास दिलाती है कि अल्लाह के सिवा हमारा कोई नहीं। अगर अल्लाह इंतज़ार करवा रहा है तो तैयार रहो, इससे बढ़कर तुम्हें देगा जो तुम इससे मांग रहे हो। अगर इंसान अपनी उंगलियों का इस्तेमाल अपनी ही गलतियों को गिनने के लिए करे तो दूसरों पर उंगली उठाने का वक्त ही ना मिले। 2 चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लें, चुप रहना और माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। अल्लाह फरमाता है, मैं बेहतरी से पहले देरी करता हूँ और मैं उन्हीं को आज़माता हूँ जिन्हें मैं पसंद करता हूँ। दौलत पर कभी तकब्बर मत किया करें, इसलिए कि अगर हलाल है तो हिसाब देना पड़ेगा और अगर हराम है तो अजाब सहना पड़ेगा। अच्छे से अच्छे फूल की महक भी कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन अच्छे अखलाक और अच्छे सलूक की महक इंसान के मौत के बाद भी रहती है। अच्छा वक्त और अच्छे लोग हर किसी के मुकद्दर में नहीं होते। जब भी इनमें से कोई मिल जाए तो इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। सब्र देकर नहीं भेजा जाता, आस्ता आस्ता हर आजमाइश पर अता किया जाता है, वरना इंसान तो अपनी पहली आजमाइश को ही आखिरी हद मान देता। दिल में उतरने के लिए सीढ़ियों की नहीं बल्कि अच्छे अल्फाज और अच्छे अखलाक की ज़रूरत होती है। दुख, दर्द, तकलीफ़ अगर अल्लाह की नाराज़गी होती तो ये नबियों को ना मिलती। ये नेमत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाती है। कुदरत इतनी परफेक्ट है कि ये आपके हर अमल का बदला ज़रूर लौटाती है। सुकून फराम कीजिए, ये लौट कर आपके पास आ जाएगा। किसी की आंखों में आंसू का सबब है तो भी इंतज़ार कीजिए।
इंसान कोई भी बुरा नहीं होता, लोग इसे बुरा बना देते हैं। बाज़ औक़ात वक्त साथ नहीं देता और कभी कभी आस पास के लोगों में भड़काने वालों की तादाद कुछ ज़्यादा हो जाती है। वक्त को पैदा करने वाले को वक्त दे कर देखो, वो तुम्हारा वक्त बदल देगा। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं और कमज़ोर लोग दुनिया के डर से अपना फैसला बदल देते हैं। लोग नसीहत से नहीं, ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, मगर ठोकर सीधी दिल पर लगती है। कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता भी नहीं होता, मगर अपनों वाली खुशबू आती है। दरअसल रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं। दुख उठाए बगैर कोई भी इंसान सुख की कदर नहीं कर सकता। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। दुआएं करवाई नहीं जाती, ली जाती हैं, किसी के मुश्किल वक्त में साथ देकर, किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार चीज़ दुआ है, जो दिल से ज़ुबान तक पहुंचने से पहले अल्लाह ताला के पास पहुंच जाती है। रोज़ाना सूरज तलू होने में ज़मीन वालों के लिए एक पैगाम होता है, उजाला बांट देने से उजाले कम नहीं होते। दूसरों की मदद करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ताकतवर और अमीर हो, सिर्फ रहमदिल होना ही काफ़ी होता है। छोटी छोटी नेकियां बड़ी बड़ी परेशानियों को खा जाती हैं। किसी का अच्छा सोचना भी नेकी है, ये नेकी भी कर लिया करें। हम अपने बहुत से रिश्तों को बचा सकते हैं अगर हम सिर्फ ये समझ लें कि वो गलत नहीं है, बस हमसे मुख्तलिफ है। हर चीज़ हमें मिलने की नहीं होती, कुछ चीज़ें खूबसूरत, धोखा और बदतरीन शर भी होती हैं। अल्लाह करीम से किसी चीज़ के ना मिलने पर बदगुमान नहीं होना चाहिए। शैतान की इंसान पर की गई सारी सरमाकारियाँ इस वक्त मुकम्मल तौर पर डूब जाती हैं जब बंदा सच्ची तौबा करके अपने रब के दर पर झुक जाता है। बेशक अल्लाह पाक हर गुनाहगार की तौबा कबूल फरमाने वाला है। सर उठाकर रब से ना मिलने वाली चीज़ों का तकाजा करने से पहले सर झुकाकर रब से मिलने वाली नेमतों का शुक्र तो अदा कर लें। दुआ की कबूलियत आवाज़ की बुलंदी नहीं, बल्कि दिल की तड़प का तकाजा करती है, क्योंकि दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमूआ नहीं, बल्कि रूह की तलब, कफ़ियत का नाम है। दुआएं नसीब से नहीं, बल्कि नसीब दुआओं से मिलता है, और कायनात के सारे मुआवजे दुआ से ही होते हैं। मुश्किलें हल हो जाया करती हैं, दर्द कम हो जाते हैं, हमारी सुन ली जाती है, सुकून दे दिया जाता है, रंजिश मिट जाती है एक ख़ास वक्त पे, हाँ जब वो अल्लाह चाहे। किसी की गलतियां दिल में रखने के बजाय दरगुजर करो, क्योंकि तुम भी तो अपने परवरदिगार से यही उम्मीद रखते हो। गलती दिल में रखने से दिल स्याह रहता है, खुशी दे रब खुश रखेगा। जब नमाज में सुकून मिले तो समझ लेना अल्लाह ताला तुमसे राज़ी हो गया है। नमाज इतनी ही ज़रूरी है जितना कि जीने के लिए सांस लेना ज़रूरी होता है। अल्लाह पाक हमें सजदों की लज़्ज़तें अता फरमाए। इस जगह मत जाओ जहाँ लोग तुम्हें बर्दाश्त करते हैं, वहाँ जाओ जहाँ लोग तुम्हारा इंतज़ार करते हैं। अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को शामिल करो जो कभी आईना और कभी साया बनकर साथ रहें, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और साया कभी साथ नहीं छोड़ता। पैसा कहता है मुझे हासिल करो और सबको भुला दो, वक्त कहता है मेरे पीछे चलो बाकी सबको छोड़ दो, मुस्तकबिल कहता है मेरे लिए कोशिश करो बाकी सब भुला दो, और अल्लाह सिर्फ इतना कहता है मुझे याद करो, मैं सब कुछ तेरे कदमों में डाल दूंगा। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, मगर अपना है कौन ये वक्त बताता है। जिनको निभाना होता है वो 1000 गलतियों पर भी माफ़ कर देते हैं, और जिनको नहीं निभानी होती वो एक गलती को ही बहाना बनाकर आपको छोड़ जाते हैं। दुनिया में बोली जाने वाली तमाम ज़ुबानों में सबसे मीठी ज़ुबान मतलब की होती है। ज़्यादा अच्छा होना भी गुनाह ही होता है, पता ही नहीं चलता लोग कदर कर रहे हैं या इस्तेमाल। हक के रास्ते में अगर सारी कायनात भी तुम्हारे खिलाफ हो तो भी तुम ये यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। मुश्किलें देने वालों से बड़ा मुश्किलों से निकालने वाला है। ये बात समझ आ जाए तो मुश्किल ज़्यादा देर मुश्किल नहीं रहती। किसी को जलील करने से पहले
خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر جب خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کو بتایا کریں، اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا امراض ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری دو چیزوں کی قدر نہ ہو، تمہارے احساس کی، تمہارے الفاظ کی، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔